नमस्कार दोस्तों आज मैं आप सभी को एक प्रेत आत्मा के बारे में बोलना चाहता हूँ। एक प्रेत आत्मा, एक अच्छा आदमी प्रेत आत्मा बनता कैसा है, इसके बारे में बोलना चाहता हूँ। साथ ही साथ इस घटना में आपको एक सेक्स के बारे में भी कुछ बोलना चाहूँगा। सेक्स, किसी की सेक्स की वजह से वो अपने पूरे लाइफ को ख़राब कर सकता है, अपने पति को खो सकता है, अपने 3 बच्चे को खो सकता है एक सेक्स की वजह से। तो ये कहानी आप सुनिए और इस प्रेत आत्मा के बारे में आपको सुन के बहुत ही मज़ा आएगा। दोस्तों, ये घटना है नागालैंड का चुमुकदीमा नाम का एक जगह का, और ये घटना है अशोक नाम के एक आदमी के ऊपर। अशोक एक नेपाली लड़का, एक नेपाली सुंदर जवान लड़का, और वो नागालैंड NAP में काम करता था, मतलब नागालैंड आर्म पुलिस फोर्स में। और नागालैंड में वहीं चुमुकदीमा में रहते हुए उसको प्यार हो जाता है एक नागा लड़की से। जैसे उस नागा लड़की से उसको प्यार होता है, उस प्यार को कुछ ही दिन में वो दोनों शादी के रूप दे देते हैं। जैसे शादी करते हैं, शादी के बाद 2 साल जैसे बाद एक बहुत प्यारी सी बच्ची पैदा होती है। उसका नाम होता है जानू नाम की लड़की है। और मैं आपको ये सब घटना इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरा पापा भी वहाँ था NAP में, और मैं उनके साथ ही वहीं पे था। जानू मेरे से कम 6-7 साल की छोटी लड़की, और ये घटना मैंने अपने आँखों से देखा है। दोस्तों, जैसे जानू पैदा होती है 2 साल बाद, जानू के पीछे कुछ दिन 3-4 साल बाद फिर 2 लड़का पैदा होता है, जुड़वा। जानू की माँ को, अशोक अंकल की बीवी को फिर 2 लड़का पैदा होता है। फिर उनका ज़िंदगी बहुत बढ़िया चलता है, बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन किसी की उनके ऊपर नज़र था। नियति का बोल सकते हो आप, भगवान का बोल सकते हो आप, किसी बुरे आत्मा का बोल सकते हो, लेकिन उनके ऊपर किसी का नज़र था। बहुत बढ़िया उनका फैमिली चल रहा था। और अशोक अंकल लगभग कभी बोरमा बॉर्डर, कभी कहीं आउट ड्यूटी में रहता था। उसी दौरान तीसरे पर्सन एक आदमी आके अशोक की बीवी के साथ अफेयर शुरू करते हैं। उन दोनों के बीच में प्यार होता है, अफेयर। और वो अफेयर जाके सेक्स के रूप लेता है, और जानू की मम्मी फिर तीसरी बार प्रेग्नेंट हो जाता है। जैसे प्रेग्नेंट होता है, अशोक को पता चलता है कि मैं तो था नहीं, प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है। फिर बहुत झगड़ा वगैरह होता है, बच्चा गिरा देता है। लेकिन पता चल जाता है कि वो क्विनक लड़का, क्विनक नाम का एक जाति होता है जो नंगा रहता है, वो क्विनक लड़का के साथ उनका अफेयर है, और उसी से वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। झगड़ा वगैरह होता है। झगड़ा वगैरह होने के बाद कुछ दिन बाद अशोक अंकल खूब दारू पीने लगता है। दारू पी के उसका बुरा हाल। फिर उसको कोई बीमारी पकड़ लेता है। वो बीमारी धीरे धीरे जाके TB का रूप लेता है। वो इलाज नहीं करता है, बोला मुझे मरना है। फिर वो TB का रूप ले लेता है। और जैसे वो TB का रूप लेता है, कुछ दिन बाद चलता है, बाद में फिर बोलता है कि मुझे, जैसे मैं मर जाऊँगा, मरने के बाद मुझे 3 बच्चा चाहिए, क्योंकि मुझे मेरे लड़की को तेरे जैसा बनाना नहीं है, और मेरे बच्चे तुम्हारे जैसे औरत के साथ नहीं रखना चाहता हूँ। फिर कुछ दिन बाद खूब ज़्यादा बीमार होता है अशोक अंकल, और इस दुनिया को छोड़ के वो चला जाता है। जैसे इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, 2-3 महीने बाद उसके औरत के ऊपर दुनिया का जितना भी संकट होता है वो गिरना शुरू होता है। दोस्तों, नागालैंड साइड में क्या है, असल में उस टाइम बम्बू का घर हुआ करता था, मतलब बांस का घर। और जब भी वो औरत सोती थी, उसको लगता था कि कोई आदमी घर के बेर से, दीवार से सट के उसको देख रहा है। कोई एक काला सा एक साया उसकी एनी टाइम उसको दिखता रहता था। फिर एक दिन सपने में उसको उसका पति दिखा, जैसे कि सपने में बोलने लगा कि मैं बच्चे को लेने आया हूँ, मुझे मेरा बच्चा चाहिए और मैं बच्चे लेके जाऊँगा। जैसे उसका आंखें खोलता है और देखता है बिस्तर के दूसरे कोने पे उसका पति सोया हुआ है, मतलब अशोक अंकल सोया हुआ है। वो दिखता है कि वो तो अशोक है, वो चिल्लाता है, फिर वो गायब हो जाता है। फिर जैसे बाहर ऐसे झांक के देखता है बारांडे के साइड में, वहाँ पे वो खड़ा रहता है, एक काला साया, एक काला भयंकर साया। उसको पता चल जाता है कि हाँ, अशोक आ गया है और अपने बच्चों को हो सकता है लेने के लिए। और उसको सपनों में दिखाता रहता है कि मैं बच्चा लेने आ गया हूँ। और कुछ ना कुछ इशारा देता था, कभी
दरवाज़ा पर टकटकी लगाना, कभी चिल्लाना, उसको देख के कुत्ते वगैरह चिल्लाते रहते थे, भौंकते रहते थे। फिर 3-4 दिन जैसे चला जाता है, उसका छोटा बच्चा, सबसे छोटा वाला लड़का बीमार होता है। अचानक बहुत भयंकर बुखार आ जाता है और दोपहर के टाइम में वो बेचारा बच्चा मर जाता है। फिर अशोक उसकी बीवी के सपने में आता है। आने के बाद बोलता है कि मैंने अपना पहला बच्चा ले गया और अभी मुझे 2 बच्चे और चाहिए। फिर तांत्रिक वगैरह बुलाता है औरत, तांत्रिक वगैरह बुला के झाड़ फूँक वगैरह करके ताबीज़ वगैरह बच्चों को बांधता है। सपनों में वो आता है, बोलता है कि मुझे ये तांत्रिक वगैरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। वो देखता था, वो रात को जब भी उठ के देखता था, वो साया बिल्कुल उसके घर के दीवार पे वो सटका हुआ, क्योंकि बम्बू का बेर होता है, वहाँ से वो दिखता था। वो झांकता रहता था अपने घर में, अपने बच्चों को वो झांकता रहता था। फिर 3-4 महीने जैसे गया, एक दिन सपने में आया कि मैं आज अपने बच्चों को लेने आया हूँ और मैं लेके ही जाऊँगा। और घर में अचानक कुछ कर देना, टकटकी लगाना, कपड़ा खींच देना, ये दुनिया भर का हरकतें होते थे। तो फिर उसको पता चल गया कि फिर तांत्रिक वगैरह आया, बोला हमने ये सरसों झाड़ वगैरह करके दिए हैं, कुछ नहीं कर सकता। बच्चा रास्ते में ऐसे खेल रहा था, अचानक दूसरे बच्चों के साथ वो वहीं पे गिर जाता है और बोलता है कि छाती में दर्द है, छाती में लगा है मेरे को, और वहीं पे वो बच्चा दम तोड़ देता है। दूसरा बच्चा को अशोक इस तरह से लेके चला जाता है। फिर 1-1.5 साल बीतता है। जैसे 1-1.5 साल बीतता है, सबसे उसकी प्यारी बेटी जानू, तो जानू को हर जगह अपना बाप दिखाई देने लगता है, हर जगह। बोला मम्मी आज मैंने पापा को देखा था। बोला कहाँ? बोला पापा वहाँ पेड़ के नीचे बैठे थे, मैं स्कूल से आ रहा था, मैंने देखा, सपने में आता था। बोला जानू बेटी मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तू मेरे साथ चल। माँ को उठ के बोलती थी मम्मी मुझे पापा दिखा, पापा मुझे लेने आए हैं। बोला कि जानू मेरे साथ चल। फिर जैसे वो रात को माँ के साथ कभी जगती थी, वो तो देखती थी कि कोई आदमी खड़ा है उसके दीवार पे, उसको झांक रहा है, उसको घर के बेर पे उसको झांक रहा है। तो जानू को पता चल जाता है कि हाँ कोई ना कोई है। और रोती थी मम्मी मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है, पापा के साथ नहीं जाना है, मुझे कैसे कर बचा लो। तांत्रिक वगैरह फिर आता है, झाड़ फूँक वगैरह करता है, उनके घर में दुनिया भर के आदमी रहने लगता है। फिर एक दिन अचानक कोई मौसम था नहीं और एक तूफ़ान आता है। तूफ़ान में जानू के सभी कपड़े उड़ जाते हैं बाहर, जो सुखा कर रखता है। कुछ कपड़े जाके उसके पापा की कब्र में जाके गिरता है। पापा की कब्र में जाके गिरते हैं तो लोग वहाँ से कोई कपड़ा बोलते कि कपड़ा उठा के मत लाना, लेकिन कोई किसी ने जाके वो कपड़ा उठा के रख देता है उसके घर में। फिर 3-4 दिन जैसे बीतता है, जानू को अचानक बुखार आना शुरू, 103-104 बुखार। डॉक्टर के पास लेके जाता है, देखता है कि नहीं कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। दवा वगैरह देता है, बुखार थमता है फिर चढ़ जाता है, बुखार थमता है फिर चढ़ जाता है। फिर उसको दौरे वगैरह पड़ना शुरू हो जाता है। बोला मम्मी मुझे पापा लेने आए हैं, पापा लेने आए हैं, मैं पापा के साथ जाऊंगा, पापा के साथ जाऊंगा। बोला नहीं। वो औरत बहुत रोती है, बहुत रो के बोलते अशोक मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे, बच्चे को लेके मत जाओ। क्योंकि वो अकेली हो चुकी थी, उसका जो बॉयफ्रेंड था वो भी उसको छोड़ दिया। क्योंकि अशोक उस बॉयफ्रेंड को कभी साइकिल से गिरा देता था, कभी सोते हुए उसका कपड़ा खींच लेता था, कुछ ना कुछ कर देता था। और वो परेशान हो गया था, बोला कि मैं मेरी बीवी के पीछे से तू छोड़ उसको, उसका छोड़। तो उसको वो औरत वो मर्द आ गया, उसको बोलता है कि मैं छोड़ दे रहा हूँ तुझे क्योंकि तेरे पति मेरे को जीने नहीं दे रहा है। फिर वो अकेली हो जाती। और मुझे आज भी याद है, उस टाइम लगभग सुबह का 10:30 बजे या 10:15 का ऐसा टाइम था। और जानू भयंकर ज़ोर ज़ोर से चीखता है, और चीखने के बाद ज़ोर ज़ोर से सांस लेते लेते वो बोलती पापा मैं जा रहा हूँ तुम्हारे साथ, पापा मैं जा रहा हूँ। और वो जान छोड़ देती है, जान छोड़ के इस दुनिया को अलविदा करके अपने पापा के साथ चली जाती है। और उसकी माँ फूट फूट के रोना। लोग यही बोलते थे कि तुम्हारे सेक्स की वजह से, तुम्हारे जिस्म की भूख की वजह से, तुम्हारे सेक्स और तुम्हारे जिस्म की भूख की वजह से आज ये बेटी, तुम्हारे बच्चे, तीनों बच्चे तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारे पति तुम्हारे साथ नहीं है। तो दोस्तों ये कहानी हमें कुछ सिखा के जाता है कि सेक्स
वगैरह भी उस लेवल तक ही ठीक है, मतलब जो अपने पति पत्नी के बीच में है, और वही सेक्स इस औरत का पूरा ज़िंदगी ख़राब करता है, इसके बच्चों की ज़िंदगी ख़राब करता है, अपने पति की ज़िंदगी ख़राब करता है, खुद की ज़िंदगी ख़राब करता है। तो कहानी कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम फिर आपको एक सच्ची जलपरी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और दावा करता हूँ कि आपको हर कहानी सच्ची रहेगा, इसमें कोई कुछ नहीं है। आपको बता दिया नागालैंड का जगह है, नागालैंड का चुमुकदिमा का जगह है। इसके बाद वाला कहानी आसाम का नौगांव डिस्ट्रिक्ट का रोहा का एक सच्ची जलपरी के ऊपर होगा। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। आपका भाई अगर नया चैनल है प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।